इंसान की उम्र कुछ सालों की होती है, लेकिन उसकी भक्ति सदियों तक जिंदा रह सकती है। और जब भक्ति पत्थरों पे उतर आए तब मंदिर बनते हैं। लेकिन कुछ मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं होते, वो इतिहास भी रच देते हैं। आज हम चल रहे हैं पट्टडकल और आइहोल की तरफ, जहाँ चालुक्य साम्राज्य ने भारत के टेम्पल आर्किटेक्चर को एक नई पहचान दी। 1000 साल बाद भी ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि भक्ति, कला और विरासत की जीती जागती मिसाल है। और अगर इस एपिसोड के बाद आप इन मंदिरों को सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं, बल्कि भारत की अमर विरासत के रूप में देखने लगे, तो समझिए हमारा सफ़र सफल हो गया। तो चलिए सिर्फ देखते नहीं, समझते हैं और महसूस करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोटो भ्रमण। अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने बदामी एक्सप्लोर किया था और अब वहीं से सफ़र कंटिन्यू करते हैं। बदामी से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर हम पहुंच रहे हैं पट्टडकल, where the Chalukya dynasty gave Indian temple architecture a whole new identity. So let's explore Pattadakkal. Iliad group of monuments Pattadakkal, and since it's International Yoga Day today 21st June, तो आज एंट्री फ्री है। so हम लोग को मस्त बेसिकली यहाँ पे टिकट जो है वो पर पर्सन 40 रुपीज़ है, बट सिंस इट्स योगा डे टुडे सो इट्स फ्री टुडे। सो लेट्स टेक द मोमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम योगा डे पे अपने पैरों को तकलीफ़ दें और मस्त वॉक करें। सो लेट्स वॉक एंड सी दिस हेरिटेज साइट। So before we start exploring Pattadakkal, let's first understand what Pattadakkal actually means. पट्ट का मतलब होता है कोरोनेशन और कलु या कल कन्नड़ा भाषा में स्टोन को कहते हैं। समय के साथ पट्टडकलु का नाम बदलते बदलते पट्टडकल बन गया। ये वही जगह है जहाँ चालुक्य किंग्स का राज्य अभिषेक यानी कोरोनेशन किया जाता था। इसीलिए पट्टडकल सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, ये चालुक्य साम्राज्य का रॉयल सेरेमोनियल सेंटर था। Our first stop is the Galaganatha Temple. ये मंदिर भगवान शिवा को डेडिकेट किया गया था और इसे 8th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था। लेकिन इस टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत इसका आर्किटेक्चर है। जब पट्टडकल के ज़्यादा टेम्पल साउथ इंडियन द्रविड़ स्टाइल फॉलो करते हैं, तब गलगनाथा टेम्पल प्राउडली रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ इंडिया नगारा स्टाइल। इस टेम्पल के पीछे कभी मलाप्रभा रिवर बहती थी, जो उस समय इस पूरे रीजन की लाइफलाइन हुआ करती थी। इसे नदी के किनारे चालुक्य रूलर्स ने पट्टडकल को अपने रॉयल सेरेमोनियल सेंटर के रूप में डेवलप किया था। नेक्स्ट वी अराइव एट द संगमेश्वरा टेम्पल। ये पट्टडकल का सबसे पुराना टेम्पल माना जाता है। इसकी शुरुआत चालुक्य किंग विजय आदित्य ने 8th सेंचुरी में करवाई थी। लेकिन एक सवाल आज भी हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर करता है, इतना भव्य मंदिर अधूरा क्यों रह गया? इसका एग्जैक्ट जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि किंग विजय आदित्य के बाद बदलते हुए पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और नए रूलर्स की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया, लेकिन इसका कोई पक्का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला। और शायद इसी मिस्ट्री के वजह से संगमेश्वरा टेम्पल और भी फैसिनेटिंग बन जाता है। कभी कभी अधूरे मोमेंट्स भी इतिहास की सबसे गहरी कहानी सुना देते हैं। Now we are standing in front of masterpiece of Pattadakkal, the Virupaksha Temple. ये टेम्पल 8th सेंचुरी में क्वीन लोका महादेवी ने बनवाया था अपने पति किंग विक्रमादित्य II की पलावास पर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए।
इसीलिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट भी है। आर्किटेक्चरली ये टेम्पल द्रविडन स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है। एंट्रेंस से लेकर नंदी मंडपा, पिलर्ड हॉल और गर्भगृह तक इसका लेआउट इतना वेल प्लान है कि बाद में साउथ इंडिया के कई बड़े मंदिरों ने इसी डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ की वॉल सिर्फ डीटीज ही नहीं दिखाती बल्कि रामायण और महाभारत के सीन्स भी नरेट करती है। और एक बात जो विरूपाक्षा टेम्पल को पट्टडकल के बाकी मंदिरों से अलग बनाती है वो है इसकी जीवंत परंपरा। आज भी यहाँ रोज सुबह पूजा होती है। नंदी मंडपा के पास पुजारी जी सेवा और आरती करते हैं और गर्भगृह में भगवान शिव जी की पूजा और उसी श्रद्धा के साथ की जाती है जैसे सदियों पहले होती थी। जब पट्टडकल के ज़्यादातर मंदिर आज भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बन चुके हैं, विरूपाक्षा टेम्पल आज भी एक लिविंग टेम्पल है। शायद इसी वजह से यहाँ सिर्फ हिस्ट्री दिखती नहीं है, महसूस भी होती है। ये टेम्पल एक स्टोन म्यूजियम की तरह है जहाँ हर पैनल एक अलग कहानी सुनाता है और शायद इसी वजह से विरूपाक्षा टेम्पल को पट्टडकल का क्राउन ज्वेल कहा जाता है। Just beside the Virupaksha temple stands the Mallikarjuna temple. ये टेम्पल क्वीन त्रैलोक्या महादेवी ने बनवाया था अपने पति किंग विक्रमादित्य II की जीत की याद में। इसलिए मल्लिकार्जुना और विरूपाक्षा टेम्पल को अक्सर सिस्टर टेम्पल्स भी कहा जाता है। टेम्पल्स की वॉल पर शिवा, विष्णु और देवी के रूप देख सकते हैं। इसके अलावा रामायण, महाभारत और पुराणों के सीन्स भी यहाँ ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए गए हैं, जिससे ये टेम्पल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बल्कि एक विजुअल स्टोरी टेलिंग गैलरी भी बन जाता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। अगर आप दोनों टेम्पल्स को कंपेयर करें तो मल्लिकार्जुना टेम्पल साइज में थोड़ा छोटा ज़रूर है, लेकिन इसकी प्लानिंग और आर्किटेक्चरल डिटेल्स विरूपाक्षा टेम्पल से काफ़ी मिलती जुलती है। मल्लिकार्जुना टेम्पल हमें ये भी बताता है कि चालुक्य रूलर्स के लिए मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि उनकी कल्चर, फेथ और रॉयल अचीवमेंट्स का एक सिंबल भी था। Our next stop is the काशी विश्वनाथा टेम्पल। ये टेम्पल भगवान शिवा को डेडिकेट किया गया है और हिस्टोरियंस के मुताबिक पट्टडकल के सबसे आखिरी बनाए गए टेम्पल्स में से एक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका नॉर्थ इंडियन नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर और इसका ब्यूटीफुली कर्व शिखरा, जो उस दौर के आर्किटेक्चर एक्सीलेंस को दिखाता है। टेम्पल के एंट्रेंस पर गंगा और यमुना की मूर्तियां भक्तों के पवित्र स्वागत का प्रतीक है और अंदर की दीवारों पर शिवा पार्वती विवाह और रावणा द्वारा कैलाश पर्वत उठाते हुए जैसे पौराणिक सीन्स इस टेम्पल को एक जीती जागती हिस्ट्री बुक बना देते हैं। आज भले ही इस टेम्पल का कुछ हिस्सा समय के साथ टूट चुका हो, लेकिन जो बचा है वो हमें चालुक्य और उसके बाद के टेम्पल आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन की एक अनमोल झलक दिखाता है।
अब हम निकल पड़े हैं पट्टडकल से लगभग 13 किलोमीटर दूर आइहोले की तरफ, अ प्लेस ऑफन कॉल्ड द क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो चलिए देखते हैं कैसे इस छोटे से गांव ने भारत के मंदिर निर्माण की नींव रखी। At first, Aihole may look like a quiet village, but more than that, 1,400 years ago, this place became the birthplace of an architectural revolution. आइहोले को अक्सर क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि हिस्टोरियंस के मुताबिक चालुक्य रूलर्स ने यहीं पर टेम्पल आर्किटेक्चर के अलग अलग डिज़ाइंस और लेआउट के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। कहा जाता है कि यहाँ 120 से ज़्यादा टेम्पल्स है। हर टेम्पल एक जैसा नहीं है, क्योंकि आइहोले का मकसद सिर्फ मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि नए आर्किटेक्चरल आइडियाज़ को टेस्ट करना भी था। हमारा पहला स्टॉप है आइहोले का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट, द दुर्गा टेम्पल। इंटरेस्टिंगली, इस टेम्पल के नाम गॉडेस दुर्गा के नाम पर नहीं पड़ा। इसके पास कभी एक फोर्ट यानी दुर्ग हुआ करता था। इसी की वजह से दुर्गा टेम्पल कहा जाने लगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये टेम्पल 7th-8th सेंचुरी का है और इसमें नॉर्थ इंडियन नगारा और साउथ इंडियन द्रविड़ा स्टाइल्स का एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। लेकिन इसकी सबसे अलग पहचान है इसका एपिसिडल शेप, यानी पीछे का हिस्सा आधा गोल या हाफ सर्कल की तरह बना है, जो उस दौर के टेम्पल्स में काफ़ी अनकॉमन था। टेम्पल के चारों तरफ बना पिलर्ड कॉरिडोर न सिर्फ इसकी ब्यूटी बढ़ाता है, बल्कि डिवोटीज के पूरे मंदिर की परिक्रमा करने का रास्ता भी दिखाता है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, टेम्पल्स की वॉल्स और पिलर्स हमें हिंदू माइथोलॉजी की दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ आप लॉर्ड विष्णु के वराह और नरसिम्हा अवतार, महिषासुरमर्दिनी और कई दूसरे डीटीज के स्कल्पचर्स देख सकते हैं। सिर्फ डीटीज ही नहीं, यहाँ रामायण, महाभारत और पुराणास के सीन्स भी स्टोन पैनल्स पर ब्यूटीफुली डिपिक्ट किए गए हैं। हर स्कल्पचर एक स्टोरी सुनाता है और हर कॉर्नर हिस्ट्री का एक नया चैप्टर खोलता है। आइहोले को अक्सर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का बर्थ प्लेस या क्रैडल कहा जाता है और ये बात यहाँ हर स्टेप पर क्लियरली नजर आती है। One of the earliest structural temples in आइहोले। इसका सिंपल हॉल लाइक डिजाइन हमें बताता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर अपने इनिशियल फेज में था, जहाँ फिक्स टाइल्स अभी डेवलप हो रहे थे। आगे मिलता है सूर्य नारायण टेम्पल, डेडिकेटेड टू सन गॉड। यहाँ सूर्य देव को उनके चैरियट पर 7 हॉर्सेस के साथ डिपिक्ट किया गया है, जो अर्ली हिंदू आइकोनोग्राफी और सोलर वर्शिप ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है गौधारा गुड़ी टेम्पल, आइहोले के इम्पोर्टेंट अर्ली टेम्पल्स में से एक।
हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ प्रदक्षिणा पथा यानी सर्कम्ब्युलेटरी पैसेज को टेम्पल डिजाइन का पार्ट बनाया गया, जो बाद में इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टैंडर्ड फीचर बन गया। और थोड़ा आगे है बडिगेर गुरी टेम्पल, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लेकिन हिस्टोरिकली मीनिंगफुल। अर्ली चालुक्य पीरियड का ये टेम्पल उस फेज को शो करता है जहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा था, एक्सपेरिमेंट्स और न्यू आइडियाज के थ्रू। इन सभी टेम्पल्स को एक सीक्वेंस में देखने पर एक बात क्लियरली समझ आती है, आइहोले सिर्फ टेम्पल्स का कलेक्शन नहीं बल्कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन की एक लिविंग टाइमलाइन है जो स्टोन में प्रिजर्व्ड है। पत्थर वक्त के साथ घिस जाते हैं, लेकिन उनमें बसी आस्था और इतिहास कभी पुराने नहीं होते। अगर आपको ये जर्नी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मोटो ब्राह्मण को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ और याद रखिए, अपनी विरासत को जितना जानेंगे उतना ही उस पर गर्व महसूस करेंगे। नमस्ते।